हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो आज हम लगाने वाले हैं 28th मॉक, अपनी 50 डेज 50 मॉक सीरीज का सीजीएल टीयर 1 के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कल जो लाइव मॉक था मैंने लगा दिया है और आपके साथ शेयर भी किया है, तो वो आप देख सकते हो। उसमें मेरे 130 मार्क्स आए हैं, मॉडरेट प्लस लेवल का कहूँगा मैं उसे। कुछ ज़्यादा ही सिली मिस्टेक्स भी कर दी है। जैसे मैंने अपनी वीडियो को दोबारा से देखा था, तो उसमें मैंने देखा कि एक मैथ्स में क्वेश्चन था, वो कौन बोल रहा था उसे पता नहीं, मैं सिलेंडर समझ रहा हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसी चीजें हो गई कल। ठीक है, मूड ठीक नहीं था, जो भी चीजें चल रही हैं एसएससी में इन सब चीजों को लेकर के, इसीलिए। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इन द राइट हैंड थंब रूल, द thumb is directed towards the direction of राइट हैंड थंब रूल। करंट की डायरेक्शन होती है यार ये तो। मुझे तो यही लगता है, देखा जाएगा बाकी। नॉन, as per article 54, the president shall be elected by the members in an electoral college consisting of president, elected members of both houses या elected members of the legislative assemblies of the state। ये होगा मेरे अकॉर्डिंग। The 2018 Commonwealth Games, officially known as इसको क्या बोलेंगे यार, 21। हाँ, was held in, पता नहीं। मंगल मंगलम काली इज अ डांस रिचुअल जो कि केरला में फॉर्म किया जाता है। ये कौन फॉर्म करते हैं? इंडिया हैज विटनेस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ड्यूरिंग विच ऑफ द टाइम फॉलोइंग पीरियड्स। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुआ भाई? 81 से 81 में। पंडित निखिल रंजन बैनर्जी क्या बजाते हैं? कौन से जो है इजहार इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? सेल्फ सफिशिएंसी हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन से, हाँ। मोनोक्रॉपिंग पैटर्न्स, क्या एक ही टाइप के क्रॉप उगा रहे थे क्या? रेवोल्यूशन, रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज। रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज, जो रीजन में डिस्पैरिटीज थी, क्या उसमें रिडक्शन हुआ? ये तो मुझे नहीं पता है, फर्स्ट एंड सेकंड लग रहा है। फर्स्ट सेकंड। हम्म क्या करें यार इस पे? रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज, रीजन में जो डिस्पैरिटीज थी वो कम हुई। ठीक है, लगा दे रहे हैं तुक्का। लक्ष्मी नारायण शास्त्री। लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस चीज के एक्सपोनेंट हैं? चिपली कत्ता थोड़ी सी सत्रिया। लक्ष्मी नारायण शास्त्री। अरे यार, ओह, खिलाफत कमेटी कहाँ बनी थी? कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत, लखनऊ। खिलाफत कमेटी शायद कलकत्ते, कलकत्ता या बॉम्बे में, मेरे ख्याल से। इजी है आज की जीएस तो, पर अब मुझे नहीं आती है, पर मुझे ये पता है कि ये सब क्वेश्चंस इजी हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। जिसने थोड़ी बहुत सही से पढ़ी होगी उसको आता होगा। न्यू भारतम किसने बनाई है? रामा वैद्यनाथन, मिथिल देवी का, श्री लक्ष्मी गोवर्धन, ललिता रत्नाम, ये है शायद। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन जो परमार सर पढ़ाते हैं उनमें से हैं। Which of the following metal is not a part of seven metals of antiquity? To prescribe residence as a condition for certain employment or appointments in a this, which of the following has the authority? अगर किसी को रेसिडेंस देनी है, रेसिडेंस पार्लियामेंट देगी या रेसिडेंस तो लोकल अथॉरिटी, इन स्टेट और यूनियन, तो स्टेट लेजिस्लेचर दे देगा अगर स्टेट से रिलेटेड है। Symbolizing the victory of good over evil, Dashera is celebrated
On the 10th day of the month of the dash calendar, आषाढ़, Kashmir of Odisha, and meets the Bay of Bengal. Which of the following road Daringbadi? Hmm, पता नहीं. Which of the following was not a factor that led to the LPG reforms? Increase exports was not a factor that led. Increase in availability, increase in fiscal deficit, rise in prices. LPG रिफॉर्म्स हुए तो एक्सपोर्ट्स उसके बाद बढ़े थे. अच्छा, to increase exports के लिए तो हुआ ही था. Increase in advance payments, increase rise in fiscal deficit was not a factor that led to the LPG reforms. पता नहीं यार, तुक्के लग रहे हैं आज तो काफी. Asia's largest aviation event, Wings India, बेगमपेट एयरपोर्ट. अगर इसका नाम पता होता तो लग जाता, पर पता नहीं है कहाँ है. लठमार होली इज एन लठमार होली तो अपने उत्तर प्रदेश मथुरा की है. इमाद शाही फैमिली वॉज नोन एज द फाउंडेशन ऑफ, क्या पता अहमदनगर ना हो. इस्लामिक वर्ड है और जगह का नाम भी है. A constitution protects the right of citizens from being violated by who among the following? Constitution protects the rights. Other individual, private organization या state. और फिर तो तीनों ही रहेंगे ना, सबसे राइट्स प्रोटेक्ट करती है सिटीजन्स के. Which of the following state is incorrect regarding magnetic line of forces? Forces, line of force never cross. Magnetic line of forces. So discontinuous always form individual closed loop around the magnet. ये सही है. अच्छा, incorrect पूछा है क्या? Have a definite direction from north. They are discontinuous. Discontinuous तो नहीं होती है. Continuous हो. इनमें से करेक्ट देखना है. मुगल Musabdari system satisfied the necessity to organize nobility and army, और मुगल Musabdars formed the highest paid service in the world. अब ये पता नहीं, हो भी सकता है सही हो. अरे यार. Phew. Which one of the following statements about roulette tax is not correct? The aim of enforcing roulette tax was to abolish revolt and uprooting. ये तो सही है. Was as the black tax, black tax तो सही है. To arrest anyone found suspicious, ठीक है. महात्मा गांधी among the was also against this law and organized the हड़ताल. ये तो सही है. Revolt and uproot conspiracy against the British from India. क्या बात है, फिर इसकी डेट गलत हो सकती है क्या? To anyone found against the against among the many was also against this law and organized a हड़ताल. इनने हड़ताल करी थी या नहीं, ये नहीं पता. करी ही होगी. ये हो सकता है गलत हो. डेट उसकी गलत हो सकती है. अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इंडिया रैंक देश इन दी क्राइम. ग्रेफाइट कोल्ड कोल एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्रिस्टलाइन. ग्रेफाइट, कोल, डायमंड और कोक. क्रिस्टलाइन जो है ग्रेफाइट, ए और सी है शायद. यही है यार, ये तो है पक्का. चलो इंग्लिश पे आते हैं. वैसे भी ये तो मेरा कोई बहुत खास है नहीं. जीएस का सेक्शन, इधर से अपन की असली मेहनत चालू होती है. आई आस्क्ड देम वेदर दे हैड कंप्लीटेड द टास्क. आई आस्क्ड देम वेदर, ठीक है, डायरेक्ट में करना है. आई आस्क्ड देम. आई सेड टू देम भी होना चाहिए. आई आस्क्ड या आई आस्क्ड देम, नहीं, आई आस्क्ड वेदर दे हैव यू कंप्लीटेड. व्हेन विल दे, व्हेन विल यू नहीं, whether they had completed the video finish. Have they completed का नहीं यार. क्वेश्चन का आंसर है whether they had completed the task. Have you completed the task? तो whether they have completed the task. यू का दे बनेगा. ठीक है, यही सही है. रिड्यूस इन एक्सटेंट या क्वांटिटी, कर्टेल करना, कम कर देना किसी चीज को. ये 5 क्वेश्चन बाद में देखें. 3 तो 5, 8 पे आओ. फिडेलिटी मतलब कि फेथफुलनेस होती है. इसका डिनोटेशन डायरेक्ट मीनिंग
The pilot told the cabin crew to dash for takeoff, to turn down, to look down, to stand by, to bear away. Bear away क्या होगा? To stand by for takeoff. ये हो सकता है. Sarah tends to dash when she's running late for appointments. Live beyond her mean नहीं. Throw money around. Get in a sweat. ठीक है. पैसिव वॉइस में कौन सा है? रिमी मूव द सोफा नहीं है तो एक्टिव हो गया. Cold showers normally present summer. The road is blocked today. She transferred all her pending debt amount. ये तो बिल्कुल नहीं है. Cold showers normally represent summer seasons. The road is blocked today. By someone करके है तो यही हो सकता है ना. By someone uninterested है इसलिए उधर लिखा नहीं है. Sluggish का एंटोनिम ऑनररी या एनर्जेटिक. अरे एनर्जेटिक होगा फिर है ना, क्योंकि sluggish का मतलब होता है थका हारा जैसा कुछ. Synonym of strife was torn apart by years of internal strife मतलब झगड़े. तो glossary conflicts. Said the cat among the pigeons. ठीक है, ये सीधे देखो कि इसमें क्या मतलब हो सकता है. Said the cat among the pigeons. Said the cat among the pigeons मतलब pigeons के लिए खतरा बन जाना. Cause controversy और appeal among a group. Inspired a new wave of research नहीं. Provoke admiration and admiration and created a sense of urgency to address key issues. The scientist groundbreaking theory has said the cat among the pigeons in the academic community created a sense of urgency to groundbreaking theory cause controversy और appeal among a group. यही लग रहा है. नेगेटिव सेंस है कंफ्यूज. वो मैंने जबकि पढ़ा नहीं है कभी. 99% में श्योर तो हूँ वही होगा, होना चाहिए सेंस के हिसाब से. पॉजिटिव नेगेटिव. बी आ लाफ अ मिनट. अरे ये क्या हुआ? बी आ लाफ अ मिनट टू एम्बेरस एवरीवन प्रेजेंट. नहीं, बी आ लाफ है ना, तो टू बी वेरी फनी ये हो सकता है. टू लाफ एट समवन नहीं. टू डू समथिंग वेरी स्टूपिड. बी आ लाफ अ मिनट. टू बी वेरी फनी होना है तो टू वेरी डू समथिंग वेरी स्टूपिड. बी आ लाफ. तो बी या डी में से हो सकता है. टू डू समथिंग वेरी स्टूपिड या टू बी वेरी फनी एंड एंटरटेनिंग. बी आ लाफ अ मिनट ये हो सकता है. हर ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट है होपलेस. होपफुल मत लगा देना जल्दी से, गलती से मतलब आई मीन. ठीक है, तो ए और ई जो है इधर पे सेट है नहीं है. अच्छा, सब ऐसे ऐसे तरीके से है, ठीक है. स्पॉन्सर्स मनी द स्टडी implies reduces risk and save a considerable amount of debt. Appropriate asset and liability management. Sponsor the study implies a considerable amount of sponsors money. क्या है ये? तो इधर से चेक करते हैं. The study implies that appropriate asset and liability management reduces risks and save a considerable amount of sponsor. यार पूरा सेट हो गया ये तो. टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल कंडेम करना. बाकी की स्पेलिंग ही गलत है बाकी की. सेरेंडिपिशियस ये होता है. देयर सेरेंडिपिशियस. फॉर्चुनेट फॉरगेटफुल फेमिश हैस्टी नहीं हो सकता. पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस लगा दो. इधर पे आईएनजी जब एक्शन दिखा रहा हूँ. जॉगिंग इज अ ग्रेट वे नहीं. शी एंजॉयज लिसनिंग टू नहीं. आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ आई एम वर्किंग. ठीक है, ये हो गया. एक्शन दिखा रहा है आईएनजी. आई नीड यू. आई इफ यू नीड अ राइड टू द एयरपोर्ट आई विल डन दी ऑनर्स. आई विल डू होना चाहिए. ठीक है, इफ यू नीड आई विल डू. ये कंडीशन सेंटेंस है. माई पेरेंट्स फॉरबिड टू मी नहीं फॉरबिड मी. फॉरबिड मी प्रॉमिस मी. लाइक बिकॉज मैनी अदर. ठीक है, लाइक बिकॉज तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा जैसे समझ नहीं आ रहा. vegan and vegetarian options are trending like never before. Like because many customer are interested in eating sustainably. like because क्या है ये? likelihood. likely. हाँ, likelihood वही तो. likely because more customers are interested. okay. इनकरेक्टली. क्विकली की स्पेलिंग सही है. पर्पस की स्पेलिंग सही है. कॉर्प्स की स्पेलिंग सही है. रिलीजियस में डबल एल आ गया गलत है. एक एल आना चाहिए था. हार्श टेम्पर्ड वुमेन. शॉविनिस्ट नहीं. फेमिनिस्ट नहीं. क्रूसेड तो अलग चीज हो गई. तो टर्मैगनेंट टर्मैगेंट जो भी है इसकी प्रोनाउंसिएशन वो होगा. तो क्लोजेस्ट पे आते हैं. बायोटेक्नोलॉजी होल्ड्स डैश promising in transforming agriculture towards sustainability. Holds what?
मिनिस्क्यूल बहुत छोटी चीज होती है, होल्ड्स ऑपोजिट नहीं, इमर्स प्रॉमिस, इमेंस प्रॉमिस। Recent advancement in biotechnology research have focused on dash molecular mechanisms and applying this knowledge to improve crop yield and resilience. Recent advancement in biotechnology research have focused on dash molecular mechanisms, satisfying, confusing, modeling, elucidating मतलब explain करना, explaining mechanism and applying this knowledge। बढ़िया है। अब ये सब छोड़ो, इधर से पढ़ना पड़ेगा क्या? जेनेटिक इंजीनियर, मॉलिक्यूलर रीडिंग, ये सब 25 प्रकार की चीजें, माइक्रोब्स एंड these engineering are just a few examples of biotechnological tools that dash the key, that relinquish मतलब दोबारा से ले आना, dash the key, hold the key to sustainable, हाँ hold the key, ठीक है। तो one of the first adoptions of biotechnology for agriculture was dash in seed industry. One of the first adoptions of biotechnology for agriculture was done in the seed industry. मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, ये सब चीजें बच्चे प्रकार की है। ट्रेट मॉडिफिकेशन टू नाउ जीन एडिटिंग, अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग मॉलिक्यूलर रिसर्च mechanisms for future genetic engineering has dash research in the past for decades. Understanding underlying molecular mechanism for future genetic engineering has dash research in the past few decades, has deprived inert and empowered fueled research। हाँ, चलो इंग्लिश में सब कुछ हो गया, रीजनिंग पे आते हैं। 44 में +1 कर दो, वो इसका स्क्वायर रूट है। इसमें +1 कर दो, 325। अरे 441, अच्छा अच्छा, 441 है ना ये। 21 का स्क्वायर तो 441 ही तो होता है। ये इसमें अगर -1 नहीं, इसमें +1 कर दूं, 156। अरे तो रुको, इसमें +1 किया इंटू 20, इसमें +1 किया, इसमें +1 किया इंटू ये तो कहीं से ऐसा नहीं होने वाला। रुको फिर, 21 का स्क्वायर 441, -1 कर दिया, ये आ गया। 34 का स्क्वायर 1156, ठीक है, उसमें ये आ गया। तो यार इसमें +1 करने से 324, अच्छा 18 का स्क्वायर तो है। क्या फालतू की बात है ये, इसमें टाइम वेस्ट तो होना भी चाहिए था। 52 ये सब है। हम्म, अच्छा, ये छोटे से बड़ा जा रहा है, +5 किया, इधर में +5 किया, क्या इसमें +5, इसमें +5 नहीं, इसमें +5 किया, हाँ, इसमें +5 किया नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज, इन दोनों में +2 है, इसमें +2 है, क्या इसमें +2 है, हाँ है, क्या इसमें +2 है, अरे हैं। अब और क्या सोच सकते हैं? 115 से 34 का स्क्वायर -2, 75 का स्क्वायर -2 या 91 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और -2 नहीं, 5 का स्क्वायर ये सही है, ठीक है, यूनिट डिजिट से समझ लिया मैंने। 75 का स्क्वायर -2 करोगे, 75 का स्क्वायर में 5 ही आएगा ना यूनिट डिजिट पे सीधे। हम्म, तो 28 इंटू 3 +5, हाँ ओके, अगर ऐसा है तो इंटू 3 यहाँ तो नहीं हुआ। इन दोनों को जो, अरे इन दोनों को जोड़ो ना, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है। 5 यूनिट डिजिट नहीं, पहले मैं यूनिट डिजिट देखूंगा फिर नंबर देखूंगा, नहीं यूनिट डिजिट नहीं, ठीक है, तो ये हो गया। 66 में 10, 66 में क्या जोड़ा, 22 जोड़ा, ठीक है, क्या इसमें 22 जोड़ा है, नहीं, तो फिर और क्या जोड़ा होगा? इसका 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 22 जुड़ सकता है। इसी में इसका 3 से डिवाइड किया, 24, हाँ जुड़ गया, ठीक है। इसी में इसका 3 से डिवाइड किया, 13, तो 52। 24 से ये 12 से 61, ठीक है, ये तो स्क्वायर है पर 61 स्क्वायर नहीं है। 24 से इंटू 5 + 1, 12 से, हाँ ठीक है, 19 इंटू 5 + 1, 95 + 1, 96। ईच ऑफ द लेटर्स इन दिस इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो पहले अपन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाएंगे। ए है, ई है, सी है, तो पहले तो यही दिख रहे हैं, A C E, और फिर मैं लगा सकता हूँ I, फिर लगा दूंगा KMRSV। कुछ छूट रहा है क्या? 3 लेटर, एक 4,
तीन एक चार, तो आठ एक नौ हो गया। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द वन विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। इन दोनों के बीच में 13 - 9 मतलब कि 4, उसमें माइनस एक और करो। ठीक है, हमेशा माइनस एक और किया करो, तब आंसर सही निकलेगा, क्योंकि बीच के लेटर्स चाहिए ना। ओके। इधर पे मैं अगर यूनिट डिजिट सोचूं तो +0 किया, +1 किया, +2 तो नहीं, तो ये तो चीज़ सेट नहीं हो रही इधर पे। और क्या सोच सकते हैं, ×3, ठीक है। थ्री किया, 18 15 16, और -2 किया, ठीक है। क्या इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँ? 18, नहीं यार, इधर 3 का नहीं, इधर में 4 का करो। 16 और 66 को देखो सिर्फ, तो 4 का किया जाओ। 64 + 2 66। एक मिनट, इसको अच्छे से करना पड़ेगा। 56 से ×3 किया, ×3 किया, 3 × 6 आया 18, 3 × 5 आया 15 +1 16, ×3 किया, -2 किया, फिर इधर पे क्या किया, ×4 किया और +3 किया, ×3 -2 4, तो इधर पे हुआ 5 6 33, 7 5 35, ठीक है। -2 +3 -4, ठीक है। तो अब होना चाहिए, ×5 हो गया था, तो ×6 होना चाहिए, और -4 कर दिया है, तो अब प्लस का 5 होना चाहिए, ठीक। 6 18 19, 19 + 5 एक ही जगह पे है, बस काफी है। अच्छा क्वेश्चन था वो। इन सर्टेन कोड डोर इज रिलेटेड एज दिस एंड दिस, अच्छा। 19 को देख, डी और ओ को देख के सीधे 19 जगह, ये 33 हो गया, ठीक है। तो 12 और एक 13, दो जगह पे है, और 13 16, 13 16 कंटिन्यू। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 2 9 आना चाहिए आई, ठीक है। 8 4 12, 4 16, 4 20, अच्छा, तो फिर एफ भी सेम है, और 9 देखेंगे। 9 + 4, नहीं, 9 + 3 12, +3 8, +3 11, ओके। 3 और 18 चेंज कर रहा हूँ, देखना करेक्ट कौन सा है। अच्छा, 67 × 18 कर दिया, प्लस का 33/3 कर दिया, माइनस का 1000। ठीक है, ये है 11। 8 × 7 is 56। यार, खुद से सोचो। 18 है, 18 × 7 इज 126, और 18 × 6 इज 108। ये कितना हो रहा? 120, प्लस का 11 करो, 1000 करो, नहीं देगा जीरो, ठीक। दूसरा वाला 13 + 396/18, 3 के बदले 18 आ गया, माइनस का 11, अच्छा है, ×3 कर दो, ठीक है। 18 से 2 टाइम्स पे 36, 2 टाइम्स पे 36, ये है -11, 13 - 11 2 होता है, तो 2 सही है। ये हटाओ। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से देखना, इधर पे देखो, सबसे पहले 2 और 3 है, 2 और 3 में सबसे पहले चेक करो। SOU है और O है, तो O पहले आएगा, 2 पहले आएगा, ठीक है। 4 और 3 में पहले कौन आएगा? 4 और 3 में SOI है और L है, तो I पहले आएगा। 2 और 3 होगा फिर, L और I में I पहले आएगा। Select the option in the given figure in which the given figure is embedded। ये किसमें embedded है? तो मैं पहले ये देख रहा हूँ इधर से, अच्छा, ये ऐसा नहीं है क्या? क्या है भाई ये? हाँ हाँ, ये हो गई पूरी ऐसी लाइन, ये इधर क्या, ठीक है, सेकंड में ही तो है। हम्म, ए का ए रहा, इसका डी हो गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, SDRM को देख के DMRS समझ गया मैं, असेंडिंग ऑर्डर हो गया।
तो ये होना चाहिए FIKV। FIKV, हाँ। हाउ विल दिस बॉक्स लुक? क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं। तो 901 क्या है? एडजेसेंट है। सिर्फ इसको देखो और देखो कि इधर पे 901 एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। 9 के ऑपोजिट 01 नहीं है, 1 के ऑपोजिट 0 हो गया गलत, 1 के ऑपोजिट 0 हो गया गलत, 1 के ऑपोजिट 1 0, 9 के ऑपोजिट 1 हो गया गलत, तो फोर्थ सही है। Introducing a lady with her friends, Gia said, "This lady is the paternal grandmother of the son of the brother of my" से स्टार्ट करो। माय कौन है? जिया है। तो जिया के फादर, ठीक है, ऑफ माय फादर। तो फादर के क्या है? दिस लेडी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ, मेरे पापा के, ये माय से इधर तक का मतलब है ये इंसान, इसके पापा। तो इनके ब्रदर हैं, इनके सन ऑफ द ब्रदर, इनका कोई सन है, और इस सन के पैटर्नल ग्रैंड मदर, इनके पापा की, इन दोनों की मॉम है वो। तो ये लेडी के बारे में बात कर रही है जिया। तो हाउ इज जिया रिलेटेड? हाउ इज जिया रिलेटेड टू, नहीं, हाउ इज दिस लेडी, लेडी तो ग्रैंड मदर हुई ना, लेडी रिलेटेड टू जिया। कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। कीबोर्ड में इनपुट देते हैं, मॉनिटर में आउटपुट आता है, इन सब में आउटपुट आता है, ठीक है। ये इनपुट वाला अलग हो गया। आयरन, निकल, निकल सल्फर, सल्फर और कोबाल्ट, ठीक है। ठीक है, सिर्फ इन दोनों में रिलेशन है। कैसे है? मेरी वीडियो देखना स्लॉक्स की, सब समझ जाओगे। 30 मिनट्स की वीडियो है, स्लॉक्स कभी देखना नहीं पड़ेगा दोबारा। ठीक, तो सम आयरन इज निकल, सम निकल इज आयरन, सॉरी, सम निकल इज आयरन, बस से ही आ गया। सम कोबाल्ट इज सल्फर, सम कोबाल्ट इज सल्फर, नेगेटिव है पॉजिटिव नहीं देगा, तो ओनली वन, ओनली वन कहाँ है? ये सम कोबाल्ट इज सल्फर, ओके। ऑल पी आर एस, सम पी एस इज भी, कोई रिलेशन नहीं है। पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं देगा, नेगेटिव नहीं देगा। और ये क्या है? ऑल पी आर वी, ऑल पी आर वी नहीं हो सकता। तो कुछ नहीं है, अब इधर और तो नहीं है, कहीं इधर नहीं है, तो नन होगा। ठीक है, ये क्या सीन है इसका? ये, अच्छा, ये ऐसे घूमा क्लॉकवाइज पे एक बार, फिर उसके बाद ये एक और बार घूम गया, फिर ये एक और बार घूमेगा क्लॉकवाइज पे भी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए ये, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ है और यहाँ है। ये नीचे था साइड हो गया। इसके साथ क्या है? ये अभी एक बार घूमेगा तो इस तरफ फेस आएगा, इस तरफ फेस आएगा, हो सकता है। ये एक बार घूमा, ये नीचे ही रहा। हम्म, ये ऊपर होके वापस नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, थर्ड हो सकता है, क्लियर नहीं पता इसमें। एल इज द ग्रैंडसन ऑफ आर्स फादर, आर के। हाउ इज जे रिलेटेड टू एच, सॉरी एल, जे एल का रिलेशन। हाउ इज द ग्रैंडसन ऑफ, एल इज द ग्रैंडसन ऑफ आर्स फादर, आर के फादर है और उनके वो ग्रैंडसन है, मतलब आर का बेटा है एल, इज द ग्रैंडसन ऑफ आर्स फादर, ठीक है। एच इज द हस्बैंड ऑफ बी, एच इज द हस्बैंड ऑफ बी। जे इज द फादर इन लॉ ऑफ के, जे जो है इज द फादर इन लॉ ऑफ के है, जे इज द फादर इन लॉ ऑफ के, ठीक है। के हु इज द मदर ऑफ पी, के हु इज द मदर, तो ये बेटा, के हु इज द मदर ऑफ पी। आर इज द ब्रदर ऑफ एच, आर इज द ब्रदर ऑफ एच, अच्छा, तो ये जुड़ गया सब आपस में। और ये एच और बी वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है। बट एच इज नॉट द फादर ऑफ एल, और एच जो है फादर नहीं है एल का। हाँ, क्योंकि आर था ना यार फादर तो एल का। एम इज द मदर ऑफ आर, एल के हस्बैंड वाइफ है ये सब, ठीक है। एम इज द मदर ऑफ आर, पी इज द सन ऑफ आर, पी इज द सन ऑफ आर। अब अगर पी यहाँ है, ये यहाँ था,
तो पी के ऊपर ये इनकी वाइफ है के, इधर पे आएंगे जे, तो ये चीज यहाँ चिपका दी। अब जे ये है, एल ये है, तो जे, जे तो ग्रैंडफादर हो गया एल का। सही क्वेश्चन था, घुमाने वाला था पर थोड़ा सा। थ्री के ऑपोजिट, दो है पांच है, दो है पांच है, तो तीन के ऑपोजिट एक है। टी के डैश डी सी, के डैश टी के डैश डी के पास सी आना चाहिए, लास्ट में सी होना चाहिए। ठीक है, ये हटाओ। टी के है, सी है, सी के पहले डी होना चाहिए इधर, और डी के पहले जी, तो जी। और सी के बाद क्या है, सी के बाद है टी, तो जी टी डी कहीं दिख रहा है, जी टी डी देखा, जी टी डी नहीं है, जी टी डी नहीं है, मेरे पास सही है। एक बार कंफर्म भी कर लेना चाहिए, पर अभी मैं नहीं करता क्योंकि टाइम नहीं बचा मेरे पास इतना। तो इसमें देखना है आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको जूम इन कर दो। ठीक है, छोटे में देख लेते हैं। सिलेक्ट दी ऑड फिगर, 27 है, ये तीन का क्यूब है, ये छह का क्यूब है, ये पांच का है, ये चार का है। अरे ये सेम फिगर्स में बंद हैं। ठीक है, ये चार था तो ये तीन है, ये जितना भी है उसका ये कम है, ये चार है तो ये बढ़ गया। ठीक है, तो थर्ड अलग है, थर्ड अलग था। वापस से जूम प्लस करो। बीनू इज फेसिंग टुवर्ड्स, रुकना। बीनू इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, शी टर्न्स, ठीक है, इधर देख रही है, शी टर्न्स 90 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर देखने लगी है अब, 90 in the clockwise direction. Then she turns to 25 in the anti-clockwise. 225 का मतलब यहाँ है 180, और यहाँ है 180, तो यहाँ है 270। 270 में माइनस कर दो तो यहाँ होगा 225, अब वो यहाँ देख रही है। फाइनली शी टर्न्स 90 इन दी क्लॉकवाइज, अब इधर से क्लॉकवाइज तो यहाँ देख रही है अभी इधर। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, तो नॉर्थ वेस्ट। पॉजिटिव नेगेटिव से भी करते हैं लोग उसमें, क्लॉकवाइज को 90 को क्लॉकवाइज को पॉजिटिव 2 लोगे, उसको लोगे -5, हाँ ऐसे करके। तो विच इज एम्बेडेड, देखो इधर पे तो ये चीज नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में यार, ये छोटा सा ट्राइंगल पे ध्यान दो अगर, ट्राइंगल पे ध्यान दिया, ठीक है थर्ड है। अरे भाई, एक क्वेश्चन बचा था, ये है, चलो इसमें ज्यादा कुछ समझ आ तो नहीं रहा, तो मैं इस पे आते हैं। आज अपन अच्छे से पढ़ेंगे कौन लिखा है, सिलेंडर लिखा है, ठीक है। तो अब से दिमाग जितना भी खराब हो मौक सही से देना है, आप कोशिश करनी है इसमें गड़बड़ ना हो, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर, हाँ ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये दिया हुआ है 5544। ओके, एंड इट्स रेडियस दिया है, हाइट पता करनी है तो एल पता कर लो पहले। ये है पाई आर और एल प्लस आर, 55 44। ये इसको काटेगा दो बार पे, तो 44 के हिसाब से 11 बचा। ठीक, तो पांच बार पे काटेगा तो 110 बचेगा, और फिर दो बार पे काट देगा 44, क्या 28 इसको काटता है क्या। चलो 28 से 7 टाइम्स पे नहीं, चलो चार से सात बार पे, चार से छह बार पे, तीन बार पे, हाँ ठीक है 9 बार पे काट रहा हूँ, 9 बार पे। तो 7 × 9 is 63, 63 - 28, कितना बच रहा है, पाँच तीन 35 बच रहा है। तो तुम्हारा रेडियस है 28, एल है 35, किससे काटोगे, पाँच से और चार से, सात तीन 21, ठीक है, ट्रिपलेट से बना दिया 21। सात से काटा, सात से वापस मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रिपलेट के साथ तीन आ गया, ऐसे करके। दिस एंड दिस बोथ आर डिविजिबल बाय 3, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स ट्रू, तो इधर पे 3 रखो, इधर इसको रखोगे इक्वल्स इसके, तो x आ गया 3, 3 × 9 27, माइनस का 33 प्लस p, एंड दिस इज बी डिविजिबल, तो मतलब ये सामने जीरो देगा और इधर पे
नौ इंटू चार 36, माइनस पाँच 15 3 45, प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। और ये क्या दे रहा है? पी इक्वल्स टू 6 पॉजिटिव का, और क्यू क्या दे रहा है? 5 4 9 पॉजिटिव का 9। ठीक है, ये क्यू है, इसको ऐसे लिख लो। 9 इंटू 5 44 है, 54 है, सॉरी। सही तो है, 9 इंटू 6 54। तो यही है। अब ये क्वेश्चन देखना है, द इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, द इनिशियल वैल्यूज ऑफ बी एंड डी आर इन द रेशियो। तो पहली बात तो ये परसेंटेज इंक्रीज का ग्राफ है। इनिशियल वैल्यूज ऑफ बी एंड डी आर इन द रेशियो, बी है और डी है, वो इस रेशियो में है 5x और 1x। अब ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है इस पे, तो इसका 115 इंक्रीज हुआ, इसका 125 इंक्रीज हुआ रिस्पेक्टिवली, एंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ बी एंड डी आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इज 90। अच्छा, तो ओके, इसको अलग लिखो, इसको अलग लिखो। ठीक है, ये क्या है? 5 से 23 बार पे, ये क्या है? 5 से 25 बार पे। तो मेरे को 25 तो कॉमन आ रहा है, 25x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा? 23 माइनस पे, यहाँ 25 कॉमन लिया, यहाँ बचा 5। तो 25x इंटू 18, इसकी वैल्यू है 90। 90 इसको 5 बार काटेगा, 5 इसको 5 बार, तो x की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल वैल्यूज ऑफ बी एंड डी। इनिशियली वैल्यू तो थी भाई, ये क्या दिक्कत है? ये अगर 5 है, ये 1 है, 4 का मल्टीपल, और अगर ये 100% करोगे तो 20। 4 इंटू 2 80 कुछ आना चाहिए यार। 80 आ रहा है, चलो ठीक है, वरना 4 के मल्टीपल तो 3 है उसमें। ठीक है, ये शायद मेरे ख्याल से वैसे ही होगा, नया क्वेश्चन था। कल वाले लाइव मॉक में भी नए क्वेश्चन थे काफी। भरत एवरेज एक्सपेंस फॉर 4 डेज से जितना। ठीक है, 4 दिन का, सॉरी 31 है। देखो क्या गलतियां होती रहती हैं। इफ ही स्पेंड्स इतने ऑन द फर्स्ट डे, इतने ऑन द सेकंड, अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन द फोर्थ डे? तो मैं मान लूंगा 30 का एवरेज है अगर। ठीक है, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, और 10 इंटू 3 इज 90। ये 90 माइनस किया तो 34 बचा। ठीक है, अब इसमें से ये सब माइनस करना है बस। कितना एक्स्ट्रा? 6.75 है एक्स्ट्रा, प्लस का 30 के हिसाब से 14.78 है एक्स्ट्रा, और क्या है? प्लस का 12.47 है एक्स्ट्रा। 12 14 और 6 20, 32। अरे 2 बचा ये। 8 5 13 7, ठीक। 7 7 14 और 5, ये 7 7 है ना, 7 7 14, 14 और 14 और 2 16। क्या है यार ये? क्या गलती कर रहा हूँ मैं? चलो देखेंगे बाद में, बहुत इजी क्वेश्चन था, उसमें दिमाग घुमा लिया। देर आर 20 liters ऑफ प्योर मिल्क इन कंटेनर, 1/4 मिल्क is replaced by water in the container, again 1/4, ठीक है, is extracted and an equal amount of water is added, what is the ratio? 240 था मिल्क, कुछ अच्छा कुछ अच्छा, अब इतना बचा। क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ अच्छा कुछ अच्छा, 4 से या 15 बार, 15 इंटू 9 135। ये क्या है? ये मिल्क बचा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर? तो यार इतना मिल्क बचा है, पहले कितना था? 240, जो कि रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 5 से 2 बार पे और 7 बार पे, 5 से इंटू 2 बार पे, 3 से 9 बार पे और 8 बार पे, तो 9/16। 9/16 कुछ नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर? ये मिल्क था, 1/4 मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो मिल्क अब इतना कम बचा है। अरे शिट, ये मैं क्या कर रहा हूँ? 240 माइनस 35 करना पड़ेगा ना।
तो 40 में से, ओके ओके, पूरा थोड़ी पूछा है। 40 में से ये गया, 0 5 बचा, ये एक, ठीक। 2 बार 7 बार, 5 से 2 बार 1 बार, और 3 से 9 बार 7 बार। हाँ, मिल्क अपॉन वाटर पूछा है ना, क्वेश्चन को पढ़ना इसीलिए जरूरी है। लास्ट वाला पार्ट तो बहुत जरूरी है। व्हाट इज द डिस्काउंट दैट नेहा शुड ऑफर ऑन द रिमेनिंग रुपी 12,000 ऑफ अ लैपटॉप प्राइस 62,000 ऑन द रिमेनिंग इतना, गिवन डेट शी ऑलरेडी गिवन इतना। अरे बढ़ जाओ आगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। ABC is an equilateral triangle. X is a point inside. The perpendicular distance from X to the sides are, ठीक है, अलग अलग है। 4√3 3√3 10 सेमी पेरीमीटर। ये देखो, ये जब ऐसे परपेंडिकुलर गिलाते हो, इनका जो सम है वो हाइट के बराबर होता है, जो कि उसकी √3 वो होता है, ठीक है। इनको जोड़ा अगर 4 3 7 1 8, तो 8√3 बच रहा है। ये जो सम है ये बनेगा √3/4 एक, सॉरी 2a के बराबर, इसकी हाइट के बराबर। इससे ये इसको काटेगा, ए आ गया 16, 16 3 48 हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट रिलेशन है इनका, जो कि याद होना चाहिए। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज, ठीक है, ये बोट की स्पीड है, ये स्ट्रीम की स्पीड है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल इतने किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है यार, देखो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड क्या है डाउनस्ट्रीम की, बोट प्लस ये 40, अपस्ट्रीम की स्पीड, इनका डिफरेंस ये। ठीक है, जब ये ऐसा हो गया तो टाइम क्या आना चाहिए वैसे, या रहने दो, ये 0 से 0 काटा 7.5 बना, इसने इसको काटा 10 बना, तो इन दोनों में डिफरेंस है 2.5 का बस, है ना। क्यों फालतू में रेशियो लेकर डायरेक्ट कर सकते हैं। Joseph spent Ithne of his money on traveling. After that, he gave Ithne % of the remaining amount to Alex, and Alex gave Ithne % of his amount if Alice has इतना, ठीक। इतने बाय इतने, मान लिया जोसेफ के पास जो है 100 रुपीज थे। इतने ऑफ हिज मनी ऑन ट्रेवलिंग, इसने क्या किया कि 2/5, 5 इसको 20 बार काटेगा, 40 बचा कितना, 20 3 60, 60 बचा है, 60 ले। आफ्टर डेट ही गेव इतने परसेंट ऑफ द रिमेनिंग मनी, इसका 40% मतलब 24 रुपए एलिस को दे दिए। एंड एलेक्स गेव, इसका भी 1/3 टू एलिस, ठीक है। एलिस के पास 8 यूनिट पहुंचा। अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, देन फाइंड द अमाउंट डेट जोसेफ इनिशियली हैड। ठीक है, तो 600 अपॉन 8 इंटू 100, 4 से 2 बार, 4 से 150 बार, और 2 से ये गया, यही चला गया यार 75 बार, 7500। At what rate of compound interest compounded annually will a sum of 6,000 amounts to this in 2 years? ठीक है, तो 615 का इंटरेस्ट पड़ा है कितने पे, 6,000 पे, 00 ये गया। ठीक है, 3 से 20 बार पे, 3 से 20 और 5 बार पे, 5 से 4 बार पे, और 5 से 4 और 1 बार पे। तो यार ये बन रहा है 10 पॉइंट कुछ बन रहा है। 3 से 20 बार पे, 3 से 20 और 5 बार पे, 5 से 4 बार पे, 5 से 4 और 1 बार पे, 10.25, ये तो हो गया 5% का वो। ठीक है, 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे सक्सेसिव मेथड से, तब आएगा 10.25। ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन इतना, ठीक है। ए और बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 8 और 9 है। सी ज्वाइंड देम आफ्टर 4 मंथ्स एंड विद एन अमाउंट इक्वल टू 3/2 ऑफ ए। 2 इसको काटेगा, 4, 4 इंटू 3 12 बचा। वॉट वॉज द शेयर इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर की बात हो रही है, ये 4 महीने बाद आया है। 12 - 4 करोगे, 8 बन रहा है, और ये लोग पूरे 12 12 है। 4 से काटा 3 बार, 3 बार 2 बार, ठीक है। इधर 3 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है। 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, क्या बन रहा है ओवरऑल, 8 बन रहा है, 9 बन रहा है, 8 बन रहा है। ठीक है, अब अगर टोटल प्रॉफिट इतना है, तो 8 इंटू 3 24 प्लस 1 25, ठीक है, ये हो गया डिवाइड बाई 25। और तो सी का निकालना है, और सी है 8, ठीक है। अरे भाई 2 4 8
इंटू 8 0 इंटू 4, ये करना है। क्या यूनिट डिजिट देखी जाए? पहली बात तो एक जीरो होना चाहिए, ये दो जीरो है। ठीक है। 8 इंटू 8 64, 4 इंटू 4 6। ठीक है। देखो ये इतना बढ़िया क्वेश्चन अपन ने कर दिया यूनिट डिजिट से। इन अ ट्राइंगल XYZ द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ y, और ये ठीक है यही है इंटरनल बाइसेक्टर्स, और y और z जो है वो है थ्राइस द एंगल ऑफ y x z। अगर ये x था तो ये 3x है। अब अगर ऐसा है तो 3x जो है वो है 90 प्लस x/2। तो इसको तुम माइनस करोगे, ये आएगा ऐसे, 5 से 18 बार, x से 36। अब जब x से 36, 18 इंटू तो 36, हाँ। तो y एक्स जेड पूछ रहा है, एक तो 36 प्लस क्या पूछ रहा है, वाई ओ जी। अरे तो 4 इंटू 36 पूछ रहा है ना, 144। ठीक है। इस सेंटर वाला क्वेश्चन था। अ पर्सन इन्वेस्टेड इतने इन सिंपल इंटरेस्ट एट 27% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। टाइम नहीं होता। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इज इतना, देन फाइंड फॉर हाउ लॉन्ग द इन्वेस्टमेंट वाज मेड। अच्छा, तो ठीक है। दिस इंटू 27% के हिसाब से जीरोस काट दो, इंटू टाइम लगाया, इक्वल्स टू 5 1 4 8 है। 9 से यार 3 बार उड़ाओ, रुको रुको रुको, इसको रहने दो। 4 से 8 से काटे, 8 से 8 बार काटो, चलो। 8 से रुको, 3 से काट दे रहा है, 16 से काट दे रहा है, 16 से 4 बार, 16 से 3 बार, 48। 48, तो 3 बचा, 2 बार। अच्छा कट नहीं रहा क्या? अबे यार, 1 मिनट, ये देखो 8 4 और 5, कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसी से। 5 1 8 4 है अगर, 16 से काटा, 3 बार आया 48, बचा 3, 2 बार काटा और फिर 4 बार काटा। 16 से था तो 4 इसको काटेगा 8 बार पे और 1 बार पे, 27 इसको सीधे 3 बार पे काट देगा, टाइम है 3 बस। चलो अच्छी बात है, ये इधर पे लिखा था तो दिख गया। ऐसी बहुत सारी गलती होती है, 88 84 को 48 लिख दिया, फलाना ढिकाना कर दिया। ठीक है, ये तो इसका डायरेक्ट ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, KQ-3K इंटू कोएफिशिएंट्स। ये कोएफिशिएंट है 2 से 4 बार पे। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 72, तो ये बचा, और 11 - 4 14, तो ये है। पाई पे है, भी है, इतने इतने में भर रहा है। तीसरा तो नहीं है, नहीं है, चलो। तो इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी है। ये है तभी ये तभी ये है तभी। फाइंड द टाइम टेकन टू फिल बोथ टैंक्स इफ बोथ आर ओपन। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली। तो दो जो वर्क है, 2 यूनिट मान लो सर। तो दो जो यूनिट है, सॉरी, 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, 3 + 1, 6 यूनिट। ठीक है। पहले मिनट में ए ने भरा, सॉरी ए और बी था, तो ये हिसाब चल रहा है। तो इंटू 20 कर दूंगा, सॉरी, इंटू 6 करा, इंटू 6 किया, तो 12 मिनट में 6 6 36 काम हुआ। अब देखो, अब काम चाहिए 4, लेकिन ये कितना कर रहा है, 1। तो ये 1 मिनट में 5 यूनिट कर रहा है, मुझे कराना कितना है, 4। तो 12 4/5। अब 12 4/5 तो कुछ है नहीं, तो इधर पे मल्टीप्लाई करो, 12 4 48। ठीक है। और 48 तो सिर्फ एक ही जगह है, 12 48 आंसर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 60, 60 से ज्यादा वाले, ये इसका 8 ऐसे दे दिया, 40 20 60। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर बिटवीन 20 से 80। देखो 20 से 80, 20 ये और 80 है, इन सब का सम, ये 6, ये 6, और इसमें 40, तो 106। 2 से काटा 30 बार, 2 से काटा 53 बार, 30 और 53 एक ही जगह। 2x प्लस ये मुझे दिख रहा है 2x² प्लस का वाई। ओके, ये इसमें नजर गई मेरी सीधे, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2x² प्लस का y² इक्वल्स टू 9x।
तो 2x² प्लस वाई स्क्वायर की जगह 9x आ गया, ऊपर बन गया 20x। नीचे क्या देखेंगे? ठीक है, इसको शिफ्ट कर दो। 2x² माइनस का 9x इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस का वाई स्क्वायर होगा। अब ये क्या है? क्यूब्स है, तो एक x का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स से एक्स कटा 20 अपॉन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सही है ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक लगाने बैठ जाएगा कोई तो गया वो बच्चा, टाइम लग जाएगा उसको फालतू। ठीक है, ये 8 की पॉइंट टू थी पावर, इसमें ये है 8 का क्यूब, तो 0.35 इंटू, सॉरी 8 का स्क्वायर है भाई, तो 0.7 हो गया वो। इन दोनों को जोड़ा, 8 की पावर 0.9 हो गई। इंटू में अभी और भी है, तो 0.45 इंटू 3 हो रहा है अभी। अब है 8 का क्यूब, तो 4, 5, 12, 13, 120, 135, ठीक है। इसमें ये जोड़ा तो कितना बना? 252। 8 की पावर इतना, इसका डिवाइड करोगे, ये है 8 का स्क्वायर, ये इतना था तो ये 250 हो गया, 0 पॉइंट। ठीक है, इसमें तुम माइनस करोगे 0.5, तो 8 का स्क्वायर बचा 64। A train passes a platform इतने मीटर लॉन्ग इन इतने सेकंड्स एंड एट इतना, अच्छा प्लेटफॉर्म पास कर रही है ना। अच्छा, प्लेटफॉर्म ही है तो उसको ट्रेन की खुद की डिस्टेंस अभी नहीं मिली है। 48 सेकेंड्स में 144 के हिसाब से 5/18 कर दो, 18 से 8 कर दो। हाँ, ये 40 हो गया, 40, 4, 40, 8, सॉरी, 40 इंटू 4, 16, 40 इंटू 40, 1600, 40 इंटू 8, 320 होगा भाई। ऐसे करेंगे, हाँ। 1920, इसमें 1040 माइनस हुआ, तो 880। अबे ये क्या हो गया? इफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास इज, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ये क्या गड़बड़ हो गई? A train passes a platform इतने मीटर लॉन्ग इन इतना एट इतने स्पीड, ठीक है, तो 880 आ रही है ट्रेन की डिस्टेंस। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज इफ द टाइम टेकन। ठीक है यार, अब दूसरा ब्रिज होगा, तो 880 प्लस ये ब्रिज है इक्वल्स टू 52 सेकेंड में इसी स्पीड पे, तो ये 18 से 8, ये 40 की स्पीड है। 0, 8 और 20, इसमें ये माइनस कर दो अगर, तो 2 0 बचे और 12, तो 1.2, हाँ हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन होता है ये, आज नया थोड़ा सा डिफरेंट बना था, बढ़िया है। ठीक है, तो BOD 90 है और COE भी 90 है, COE ठीक है, ये दोनों 90 है। और COD, अरे COD ये 61 है। अच्छा, तो ये क्या है? 90 - 61 है यार, ये भी 90 - 61 है फिर। ठीक है, 90 - 61 का मतलब 29। फाइंड दी AOF, ये पता करना है। अच्छा, अगर ये पता करना है तो पहली बात तो ये है 180 - 7। एक सेकेंड, AOF ये 17, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं अपन? इसमें -20 प्लस का 3 कर दो, 163, 163। AOF तो ये वाला पार्ट बोल नहीं रहे हैं क्या? AOF ये पूरी सीधी लाइन है, पता नहीं इधर पे क्या चीज चल रहा है, छोड़ो। हाँ, अब अगर ये सीन है, ये परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो हाइपोटेन्यूज होगा 13, ट्रिपलेट है ये। तो ये क्या बोल रहा है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। साइन क्या होगा? देखो, एक्स इंटू साइन स्क्वायर क्या हो गया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इंटू कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 12 इंटू 12, 12 से काट देगा, और टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 अपॉन 144।
ठीक है, ये दिया ही था 25 ने 25 को काट दिया। एक्स मतलब 13 का क्यूब 2197/144। Find the value of tan alpha plus beta if alpha and beta are two different angles of a right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये भी तो 90 ही होगा, है ना। तो अनडिफाइंड होता है वो तो 1090। चलो सही था। ये अभी थोड़ी देर में देख लेंगे, बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन दिख रहा है। और इधर पे क्या दिया है, पी क्यू ओ दिया है, ये 25 है। और पी आर ओ दिया है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया। इधर पे ये सबसे बेस्ट रहता है, ये लाइन खींची मतलब ये भी 25, इसका ये 35, इसका 5 ऐसे दे दिए, दोनों 60 हो गए। इसका ये चॉइस हो जाएगा 60 का। ठीक है, इजी क्वेश्चन होता है काफी, और आ जाता है अक्सर करके। 19 का क्यूब 69 59 68 58 69। अरे रुक जाओ, ये नहीं होता है, होगी कंफ्यूजन। 13 का, अरे बाप रे, रुक जाओ। 19 का स्क्वायर 361 इंटू 19 माइनस का 4 का क्यूब 64 इक्वल्स टू 30 इंटू 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस का टी। टी की वैल्यू चाहिए मुझे। 19 माइनस 19 6859 होता है क्या। 93 ठीक है, 6859 ही होता है, अब याद आ गया। 6859 माइनस का 64 होगा तो 5, ये हो गया 7 तो 67 आएगा। और 15 में से 5 1 6 9, 10/30, 10/30 कर दो, माइनस क्या करो, इन दोनों का सम 7 11 इक्वल्स टू टी। ये होना चाहिए। 30 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 30 और 3। ठीक है, तो ये हो रहा, 5 में से 0 गया, 9 में से 1 गया 8, 7 में से ये 2, ये 3 अपॉन 30, 3 से 10 बार, 3 से 10 बार, 9 बार, 5 बार, 109.5। चलो बढ़िया है, सही तरीके से किया आज, दिमाग को अच्छे से लगा करके। अभी भी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, लेकिन एक तो ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है। और ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए, पहली बात तो ये है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल नंबर 20 में जो है 400 है, इधर पे है 500। कर सकते हैं ऐसे। अरे, ये है 400, ये है 500। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इन ईयर 2020, ए में कितने बच्चे हैं। जो 100 की वैल्यू 4 है तो 19 इंटू 4, ये है बच्चे। इज X% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इन ईयर 2021। इधर पे 100 की वैल्यू से 5 की वैल्यू बनी, और 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 का हिसाब। द नंबर ऑफ एक्स लाइज बिटवीन, ठीक है। 5 से ये 20 बार पे गया। 19 इंटू 4 होता है 76 इंटू 20 अपॉन 21। ये है 0 12 15 अपॉन 21, 21 से गया 60, 7 बार पे, तो 7 और 14, इसमें 5 जीरो, तो 2 टाइम्स पे, तो 72 को जा रही है ना। ये जो है ये इसके बीच में ला करेगा। ठीक है, अब मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन देखूंगा। इसमें बच्चों की तरह कर दें क्या। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 36, इसका 4 ऐसे दे दिए तो 40 40 80 बना। इसमें 42 जोड़ा तो 122 बना। इसमें से ये माइनस किया, ये है 2 केवल। माइनस का 75 होता तो 1.5 होता, और ये क्या है, लेकिन 0.038 का हिसाब। ठीक है, तो 1.53। दूसरी चीज क्या है, 47, ठीक है, ये 0 ही है। लग ही रहा था पहले भी, पर चलो ठीक है। अब सोचा था चांस नहीं लेंगे ज्यादा। एक तो ये क्वेश्चन था, अच्छा एक ये भी है अभी। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसमें दिमाग खर्च कर लूँ। तो ये 90 था, और ये भी आपस में 90 है। जो सीओडी है, सीओडी, ये 61 है। अब अगर ये 90 है तो ये 29 होगा। इसका 9 इसे दिया, ये 80 90 है, ठीक है। तो यार ये भी 29 है।
अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये ना 360 माइनस करना है। ओके, 360 में से माइनस करना है। ये हो गया 998। ये हो गया, सॉरी, ये और ये कितना है? 58 है, रुको। ये और ये 58 है, इसमें 61 जोड़ा 9 और 11, इसमें 39 जोड़ा अब, तो 8, और ये कितना है? 12 और 3 15, इसमें 17 और जोड़ दिया, 5 16 था तो 17। ठीक है, टोटल हो गया अब। 360 में से यही माइनस करना है। अभी सेकंड बचे हैं दो, तो एक बचेगा 8 185। ओके, हो गया। चलो अच्छी बात है, ये तो हो गया। रीजनिंग में देखते हैं क्या 10 सेकंड में कुछ दिमाग चलता है। नहीं चलने वाला, ये तो हो ही गई थी ठीक ठाक तरीके से। ये बस जीएस का हिसाब बहुत बेकार है बस। चलो, काफी दिनों बाद अच्छे मार्क्स आए हैं, आज 156 हैं। खुश हूँ मैं तो आज। बहुत दिन हो गए अच्छे मार्क्स नहीं देखे थे। मतलब आए थे 22 वाले में, आए थे 154 124। ये बेकार से 141 अच्छा था, ये अच्छा अच्छे लेवल का मॉक था, पर 23rd वाला यही है। मार्क्स में सबसे बेस्ट किसमें है ये देखो, 156.5 है। ये मॉक के हिसाब से काफी अच्छे मार्क्स थे। ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ऑलिव बोर्ड की परसेंटाइल परसेंट, भाई इसकी परसेंटाइल मत देखा करो, वरना देखो आज मैं देखा हूँ 87 है। ठीक है। ऑलिव बोर्ड में ना 60 परसेंटाइल, मतलब अब मैं रहने दूँ, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, पर ऑलिव बोर्ड की रैंक किसी को नहीं देखनी चाहिए। ठीक है। देखो, रीजनिंग में जितने भी कहते हैं उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन गलत है। ठीक। और जीएस की तो बात मत करी, नहीं करो। इसमें एक क्वेश्चन है अटेम्प्टेड है, और एक क्वेश्चन गलत हो गया। इंग्लिश में 50 पे 50। अपन थोड़ा सा रोल पेल देते हैं इंग्लिश में, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इंग्लिश में अपने, क्योंकि भाई 10,000 क्वेश्चंस लगाए हैं उसके, बहुत घिस घिस के खुद को। उसमें लेकिन सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि अभी मैंने काफी चीजें रिवाइज नहीं की हैं कभी कभी। तो वो भी रिवाइज कर लूंगा तो एक अच्छा है, अच्छा रहेगा कि एक इंग्लिश का स्कोर अपना परफेक्ट हो जाएगा। उसमें मतलब 45 से नीचे कभी कहानी नहीं जाए तो मजा आएगा। और ऐसा ही रहेगा रीजनिंग के लिए। मैं सोचता हूँ रीजनिंग और मैथ्स में भी बस ऐसा हो जाए, 45 इनके डन हो जाए, क्लियर कट, तो फिर थोड़े मजे आएंगे। ठीक है, बाकी अपन को मार्क्स इसकी वजह से कम मिलते हैं यार, जीएस की वजह से। वरना ये 170 छूना कोई बहुत कठिन नहीं था। लेकिन हाँ, इस मॉक का लेवल काफी अच्छा था, मैं तो बोलूंगा। रीजनिंग में क्या गलती हुई है? अरे यार, ये गलत हो गया, बताओ। शिट, ये कैसे गलत कर दिया मैंने? सेकंड और थर्ड में सबसे पहले कौन आएगा? सेकंड और थर्ड था पहला ऑप्शन, एस ओ यू, एस ओ वाई, तो पहले थर्ड आएगा। शिट, ये 21 होता है, ये 9 होता है, तो पहले थर्ड आना चाहिए था। फिर वन और फोर्थ में चेक करना था, तो वन और फोर्थ, एस ओ एल ई है, एस ओ एल ए है, ऑब्वियसली ये आएगा। अबे यार, ये बेवजह गलत हो गया। और एक क्वेश्चन मैथ्स में गलत है और एक अनअटेम्प्टेड है। ये क्या हुआ? अबे ये देखो कितनी बढ़िया बात है, किधर सेमी पेरीमीटर पूछा गया था। ठीक है। 16 × 3 करके मैंने 48 पूरा पेरीमीटर निकाल दिया था। लेकिन इधर सेमी पेरीमीटर पूछा गया था, तो एक तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, फालतू ही। तो 5 मार्क्स तो यही हो गए, जो बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकते थे, ये तुम भी जानते हो। अब एक ये चीज और देखें, व्हाट इज द डिस्काउंट। और एक एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, जैसे मेरे इस मॉक में आए 156.5, क्या मैं ये मार्क्स मानूंगा अपने? नहीं। अभी इसमें जो 5 मार्क्स कम हो गए ना, मैं तो ये मानूंगा अपने रियल। ये मैं बोलता नहीं हूँ, पर ये मेरी स्ट्रेटेजी है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, ये मैं तुम्हें भी बता देता हूँ कि भाई ऐसा ही किया करो। जब एक बार तुम पूरा मॉक एनालाइज कर लोगे ना, तो अपने आप से बिल्कुल 100% ऑनेस्ट रह के, जैसे कि मैं अभी खुद से था और तुमसे हूँ। जैसे ये क्वेश्चन, ये खुद ही बताओ, ये गलत हो गया। क्या मेरे पास इसका नॉलेज कम थी क्या, जो मैं ये गलत कर सकता था? नहीं, ये पूरी कंप्लीटली सिली मिस्टेक है, सेमी पेरीमीटर नहीं ध्यान दिया। ठीक है। ये, क्या ये गलत था क्या मेरा? मतलब गलत तो है, पर क्या मुझे आता नहीं था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, आता तो था। तो समझ रहे हो? तो इन दोनों के 5 प्लस करके ही चलो खुद से अपने मन के लिए। ठीक है, क्योंकि वो ही तुम्हारे रियल मार्क्स होने थे।
अपने रियल मार्क्स ऐसे करके जोड़ोगे ना तो एक पॉइंट है जब जो जो बच्चे 120 नहीं 110 से 140 के बीच में फंसे हुए हैं। मैं पिछले साल फंसा था, मतलब इधर इतना बुरा तो नहीं था मेरा हाल, पर 140 मतलब आ जाते थे ना, मैं खुशियां मनाता था, ऐसा पॉइंट था एक समय। और जीएस ऑब्वियसली आती नहीं है इतनी, तो 140 में मैं बहुत खुश हो जाता था। फिर जैसे तैसे उसको बढ़ाया था, तो ये अपने आप को बता के बढ़ाया था कि भाई ये है मेरे पास, ये जो मैं छोड़ रहा हूँ ना ये मेरी रियलिटी है, इसको नहीं छोड़ना है। तो उससे काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है अपने कॉन्फिडेंस को। What is the discount that Neha should offer on the remaining 12,000 रुपए of a laptop priced at इतना, given that she had already given 15% discount on the first 32,000 and a 10% discount on 18,000। अच्छा यार, तो ये चीज है कि ओवरऑल उसे कितने का डिस्काउंट दिलवाना है टू मैच द डिस्काउंट अमाउंट ऑफ इतने ऑन द टोटल प्राइस। पहली बात तो कितने का है, 62,000 का है, ठीक है। 11.5, एक दो तीन, ठीक है। ये 31 इंटू इसका 2 कर दो, 30 दो, ठीक है। 23 इंटू एक 23, 23 इंटू तीन 69, 69 प्लस 2 71, ठीक है। ये अमाउंट आना चाहिए यार। ये इजी क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों, मतलब मैंने सिर्फ इतनी बड़ा और इतने में मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये सब क्या है। पहली बात तो कुछ डिस्काउंट 12,000 पे देना है, मैंने कह दिया वो x% है अगर, तो दो जीरो हटा दो तो 120x प्लस। अब बाकी बात क्या हो रही है, शेयर ऑलरेडी गिवन 15% डिस्काउंट ऑन 3200, तो 3200 में से एक ही हटा दो और इंटू 15 कर दो प्लस का, और 10% डिस्काउंट इस पे, ठीक है। तो ये हो गया 1800, ये जीरो है। 15 इंटू दो 30, 15 इंटू तीन 45, 45 प्लस थ्री 48, तो ये छोड़ो। और आठ आठ 16, पाँच एक छः, छाछठ, तो छाछठ में जोड़ो 400, तो ये हो गया 7,000, और 130 और जोड़ दो तो 530, ठीक है। और यार इससे क्या मतलब है अपन को, सीधे बोलो ये डिस्काउंट है, सब डिस्काउंट ही की तो बात कर रहे हैं। ये है क्या, टोटल डिस्काउंट। ये है D1, इसको मान लो D2, इसको मान लो D3। इससे क्या मतलब है यार, एक्स की वैल्यू थोड़ी निकालनी है। एक बात इंपॉर्टेंट है, हाँ देखो, इधर पे तुमसे ये नहीं पूछा कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना देना है इस 12,000 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वरना तुम इधर पे अगर एक्स की वैल्यू निकालने लग जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो इधर पे क्या है, 530 ही अपना आंसर होना चाहिए। तो क्या 530 आंसर है, बिल्कुल है। समझ रहे हो, इधर पे वैल्यू मत निकालने लग जाना है एक्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों के साथ ये शेयर किया करो यार। थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करो तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं जो वैल्यू मतलब प्रोवाइड करता हूँ उस हिसाब से बहुत सारे लोग देखते हैं मेरी वीडियोस पर, या तो वो लाइक नहीं करते या कमेंट्स नहीं करते अपना स्कोर। प्लीज ये चीज़ किया करो। और काफी लोग जो है अनसब्सक्राइब्ड रखे हैं और देखते रेगुलरली हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है भाई, है ना। अगर आपको मेरी वीडियो से सच में कोई वैल्यू मिलती है तो मैं कह रहा हूँ तभी सब्सक्राइब करना, अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। मिलते हैं कल 29th मॉक के साथ।